तो आज फिर से लेकर आया हूं एक भयानक स्टोरी, अ स्लीपलेस नाइट। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान जंगल से, जहां एक पोस्टमैन डेविड एक झोपड़ी में चिट्ठी देने पहुंचता है। अजीब बात यह थी कि घर के अंदर किसी के होने की आवाज तो आ रही थी, लेकिन दरवाजा बहुत देर तक खटखटाने पर भी कोई नहीं खोला। डेविड जब जाने ही वाला था, उसे अचानक भीतर से चीखें सुनाई देती हैं। वो आवाज के पीछे भागता है तो देखता है कि एक खिड़की लकड़ी की पट्टियों से बंद है। जिज्ञासा में उसने बैग नीचे रखा, खिड़की खोली और अंदर घुस गया। पर अंदर सब कुछ घुप अंधेरे में था। वो कुछ देख नहीं पाया तो बाहर निकला और टॉर्च लाने गया। कट टू टाइम स्किप होता है पूरे 30 साल का। अब वही जंगल बना है डिजिटल डिटॉक्स समर कैंप का स्पॉट, जहां आए हैं कुछ यंगस्टर्स अपने फोन की लत छुड़ाने। लीसा है उनकी मेंटर और उसकी टीम में है मिया, जैक, वेरा, ईथन और एक चश्मा वाला लड़का नर्डी। टीम बनते ही सभी पैदल निकलते हैं जंगल पार करने। पर अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि नर्डी को टॉयलेट लग जाती है। वो झाड़ियों की ओर गया और तभी उसने देखा कि एक मरे हुए जानवर की बॉडी जमीन पर पड़ी थी। डर के मारे वो बाकी सबको बुला लाता है। लीसा उसकी बॉडी देखती है और कहती है, लगता है किसी बड़े शिकारी जानवर ने इसे मारा है, लेकिन टेंशन मत लो, मुझे ये जंगल अच्छे से पता है। बस मेरे पीछे पीछे चलो, कुछ नहीं होगा। मतलब कॉन्फिडेंस फुल। तभी मिया को लगता है जैसे सामने के पेड़ पर किसी का पंजा दिखा, लेकिन फिर वो गायब हो गया। क्योंकि बचपन में उसे भी ट्रॉमा रहा है तो उसने सोचा शायद मेरा वहम है, और वो आगे बढ़ गई। अब ग्रुप चलता चलता थक चुका था तो उन्होंने टेंट्स लगाने का डिसीजन लिया। फेरा एकदम अमीर ज्यादा टाइप, टेंट लगाना उसे आता नहीं था तो उसने ईथन को बुला लिया मदद के लिए और खुद चला गया नदी किनारे नहाने। शाम होते होते सब लोग कैंप फायर के पास बैठे मजे से गपशप करने लगे। तभी अचानक एक काली परछाई सामने से गुजरी। सब डर गए। लीसा ने लीडर मोड ऑन किया, डंडा उठाया और खुद जांचने निकल पड़ी। थोड़ी देर में उसने देखा, अरे वो तो एक नन्ही सी लोमड़ी थी। अब सबका डर थोड़ा कम हो गया, लेकिन मूड तो पहले ही खराब हो चुका था, तो सब अपने टेंट्स में जाकर सो गए। लेकिन रात में ईथन चुपके से बाहर निकला, नदी किनारे बैठकर सिगरेट फूंकने लगा। तभी वहां आता है वेरा। उसे भी नींद नहीं आ रही थी। अब दोनों बैठकर बात करने लगे और वेरा ने निकाला एक गुब्बारा। यू नो व्हाट दैट मीन्स। ईथन समझ गया और दोनों बैटल मोड में चले गए। उसी टाइम दूर एक झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत जानवर की लाश को घसीटती हुई नीचे बेसमेंट ले जा रही थी, लेकिन उस लाश का वजन इतना ज्यादा था कि वो खुद भी गिर गई और बेहोश हो गई। तभी वहां एक पंजा दिखाई देता है जो जानवर की लाश को खींच लेता है, और फिर सुनाई देती है चबाने की डरावनी आवाजें। उसी के शोर से बूढ़ी औरत उठती है और देखती है कोई शख्स बेसमेंट से बाहर निकलता है। उधर ईथन और वीरा का एनकाउंटर खत्म हुआ। वीरा थक के सोने चला गया, पर ईथन की नींद नहीं टूटी। वो चुपचाप अपने छुपे हुए मोबाइल पर गर्ल चैटिंग करने लगा। इतना खो गया था कि उसे सुनाई ही नहीं दिया। उसके पीछे कोई धीरे धीरे पास आ रहा था। जब तक उसने पलट कर देखा, देर हो चुकी थी। वो लड़ने की कोशिश करता है, पर तभी वो क्रिएचर उसे पकड़ डेचकर एकदम पेड़ पर दे मारता है और ईथन की इंस्टेंट डेथ हो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, लीसा देखती है कि ईथन गायब है। वीरा कहता है, कल रात उसे नदी की ओर जाते देखा था। तो सब लोग उसकी तलाश में निकलते हैं, पर कोई सुराग नहीं मिलता। तभी मिया को पास के पेड़ पर खून के निशान मिलते हैं। वो सबको बुलाती है, पर लीसा कहती है, ये खून नहीं है, ये तो पेड़ों की नेचुरल सेक्रेशन है। बिल्कुल गजब कॉन्फिडेंस। अब वो तय करती है मिया और नर्डी को लेकर ईथन को ढूंढने निकलेगी, जबकि जैक और वेरा कैंप पर ही रुकें, ताकि अगर ईथन लौटे तो अकेला न महसूस करे। अब बात आती है उस मोमेंट की जहां नर्डी गवाल उठाया। हॉरर मूवीज का एक अनलिखा रूल होता है, जैसे ही लोग अलग होते हैं कोई न कोई जरूर मारा जाता है। लीसा को ऐसे थ्योरी पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वो बोली, मैं इस ग्रुप की मेंटर हूं और अगर कोई खो जाता है तो मैं जिम्मेदार हूं। फोन भी नहीं चल रहा तो मजबूरी में सबको अलग अलग खोजना होगा। थोड़ी देर बाद इन्हें एक पुराना सा बड़ा बंगला दिखता है। सब लोग भागते हुए पहुंचते हैं। वैसे तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, लेकिन ईथन को ढूंढना ज्यादा जरूरी था। उन्होंने काफी आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने खुद दरवाजा खोलकर अंदर कदम रख लिया। नर्डी तो अंदर जाने से डर रही थी, पर उसे लगने लगा कि कोई उसकी पीठ के पीछे देख रहा है, तो डर के मारे वो भी अंदर चली गई। घर थोड़ा अजीब टाइप था, क्रीपी वाइब्स पूरे, लेकिन उन्हें कुछ खास नजर नहीं आया। तभी नीचे बेसमेंट से फोन की घंटी बजने लगती है। लीसा ने देखा वहां कुछ लकड़ी की पट्टियां लगी थीं और साथ ही एक अजीब सी खून की बदबू भी आ रही थी। नर्डी बोली, गाइस नीचे मत जाना,
पर लीसा को उस फोन की जरूरत थी। वो और मिया नीचे उतर गए और जैसे ही वो नीचे पहुंचे, फ्रीज मोमेंट, ईथन की लाश बेसमेंट में पड़ी थी। लीसा और मिया डर के मारे तुरंत पलटने ही वाले थे कि तभी ऊपर किसी के घुसने की आवाज आई। नर्डी डर के मारे बेसमेंट में उतर आई, जबकि लीसा और मिया ऊपर निकलना चाहती थीं। एक सेकंड के लिए ग्रुप फूट पड़ता है, पर फिर सब मिलकर बेसमेंट में छुप जाते हैं। नर्डी को इतनी उल्टी आने लगी कि कुछ भी हो जाता अगर लीसा ने उसका मुंह बंद न किया होता। सीरियसली, वो मोमेंट एकदम मेमे बनने लायक था। अब ऊपर से भारी कदमों की आवाजें आ रही थीं। लीसा को समझ आ गया कि क्रिएचर नीचे आ रहा है। वो तुरंत एक खिड़की तोड़ती है, माया को बाहर निकालती है, फिर नर्डी को भी। लीसा अपने लीडर मोड में पूरी तरह एक्टिव थी, लेकिन जैसे ही वो निकलने लगी, ईथन का फोन बज उठता है। लीसा उसे उठाने के लिए पलटी और उसी वक्त पीछे से सुनाई दी भयानक चीख। उधर दूसरी तरफ जैक और वीरा आराम से बैठे जीवन के दर्शन कर रहे थे, जब जैक को अचानक एक अजीब सा डर लगा। वो जैसे ही पलटा, आईने उसने देखा कुछ आ रहा है और वो पागलों की तरह भागा। वो खुद को बचाने के लिए वीरा को धक्का मारकर भाग निकला, जो कि पूरी तरह डेड हो गया। जैक जंगल में पागल की तरह दौड़ता गया। आखिरकार उसे एक पुराना चर्च मिला। अंदर एक पादरी बैठा था। जैक ने उसे सब कुछ बताया, लेकिन पादरी को लगा ये सब जैक का वहम है और कहा कि पिछले कुछ दिनों से बारिश की वजह से फोन काम नहीं कर रहा। फिर वो जैक को दिलासा देने आया और तभी अचानक फोन की घंटी बजने लगी। कट टू। जैक को होश आया तो देखा वो बांधा हुआ है और पादरी क्रीपी स्माइल के साथ उसे देख रहा है। टर्न्स आउट ये पादरी एक सिक साइको निकला। वो जैक के साथ गंदी हरकत करने ही वाला था कि तभी बाहर से कुछ आवाज आई। पादरी चेक करने गया, देखा कि लकड़ी काटने वाली मशीन चल रही है। जैसे ही वो पास पहुंचा, पीछे से कुछ हुआ और वो सीधा उस मशीन में गिरा। बिल्कुल ब्रूटल डेथ। जैक ने मौका देखकर अपनी रस्सियां खोल दी और खिड़की से देखा क्रिएचर अंदर आ रहा था। वो तुरंत एक अलमारी में छुप गया, लेकिन क्रिएचर की नाक कुत्ते से भी तेज थी। जैसे ही वो अलमारी के पास पहुंचा, जैक का क्या हश्र हुआ तुम समझ ही गए होगे। अब उधर मिया और नर्डी बचकर भाग रहे थे। उन्हें एक घर दिखा, अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला। मिया ने फोन मांगना चाहा। वो बोला फोन तो नहीं है, पर एक पन बंदूक जरूर है। फिर उसने उनकी बात सुनी और खुलासा किया कि वो वही पोस्टमैन डेविड है जो 30 साल पहले झोपड़ी में घुसा था। उस दिन के बाद वो अपनी दोनों टांगे खो चुका है। अब उसने पूरी सच्चाई बताई। क्रिएचर सिर्फ एक नहीं है, वो तो जुड़वा है। 30 साल पहले एक सिंगल मदर अपने जुड़वा बेटों के साथ एक लकड़ी के घर में रहती थी। एक दिन उन्हें आसमान से गूंजती हुई आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई उल्का पिंड जमीन से टकराया हो। बच्चे वो पत्थर घर ले आए। रात में उस उल्का से निकली काली चिपचिपी तरल चीज उनके शरीर में समा गई और दोनों बच्चे भयानक वायरस से संक्रमित हो गए। सुबह मां ने देखा कि दोनों बेटे गायब हैं और पूरे घर में खून के निशान हैं जो बेसमेंट तक जा रहे थे। वो गई देखने तो देखा कि उसके दोनों बेटे अब मॉन्स्टर्स बन चुके हैं और वो घर के डॉगी को कच्चा चबा रहे थे। उस दिन से मां ने उन्हें बेसमेंट में बंद कर दिया और हर दिन खाना देने लगी। धीरे धीरे वो भी मानसिक रूप से बीमार हो गई। डेविड कहता है वो बूढ़ी औरत जिसे तुमने देखा वही उनकी मां थी और वो भी अब अपने बेटों के हाथों मारी जा चुकी है। मियां अब समझ गई थी कि क्रिएचर असल में वही दो भाई हैं जो अब पूरे जंगल में आतंक फैला रहे हैं। उसने पूछा यहां से बचकर कैसे निकले? डेविड बोला सबसे पास का गांव भी यहां से 2 दिन की दूरी पर है, तो अभी के लिए यही सही होगा कि यहीं रुको। डेविड ने उन्हें बताया था कि उसके पास काफी हथियार और खाना है, इसलिए यहां रहना सेफ है। लेकिन मियां इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। डेविड की कहानी ने उसकी हिम्मत वापस लौटा दी। उसे अब क्रिएचर इतना डरावना नहीं लग रहा था। उसने ठान लिया वापस उसी केबिन में जाएगी और ईथन का फोन लेकर ही लौटेगी। नर्डी गर्ल, जिसे अब हम लिली कहेंगे, को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन उसे माया पसंद थी, तो उसने बोला तेरे लिए जान भी हाजिर है बेबी। दोनों केबिन पहुंचते हैं। तभी देखा कि क्रिएचर अंदर ही है। अब लिली ने खुद को बलि का बकरा बना लिया ताकि मियां अंदर जाकर फोन उठा सके। मियां इतनी इमोशनल हो गई कि उसने अपना चाकू लिली को दे दिया और साथ में एक थैंक यू किस भी दे डाला। लिली का दिल धड़कने लगा। बीजी में रोमांटिक म्यूजिक भी बजने लगा। फिर वो पहुंची दरवाजे पर और जोर जोर से चिल्लाई अबे बाहर आ, तुझसे फाइट करनी है। क्रिएचर गुस्से में बाहर निकला और मियां अंदर घुस गई। उसने जल्दी से फोन ढूंढ लिया, पर तभी क्रिएचर वापस लौट आया। माया का गला पकड़ लिया गया और उसे ऊपर उठा लिया गया। तभी लिली पीछे से आई और चाकू घुसेड़ दिया, लेकिन क्रिएचर को कुछ खास असर नहीं हुआ। उसने मियां को फेंका और चाकू निकालकर लिली को ही मार डाला। माया की एक पुरानी मेमोरी चलती है।
वो अपने फैमिली के साथ कार में ट्रैवल कर रही है। डैड सेल्फी ले रहे होते हैं और तभी एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। पूरा परिवार खत्म, बस माया बचती है। फ्लैशबैक से बाहर आते हैं। मिया की आंख खुलती है और वो खुद को जंजीरों में बंधा पाती है। पास में ही लिली की सांसें चलनी बंद हो रही होती हैं। मिया ने जैसे तैसे ईथन का हाथ उठाया और फोन अनलॉक किया, पर फोन डेड था, बैटरी खत्म। अब मिया बिल्कुल टूट चुकी थी। लिली बोली, प्लीज मुझे मुक्ति दे दो। मिया ने भारी मन से उसकी बात मान ली। उसने चाकू निकाला और उसे राहत दी। अब ऊपर वाले कमरे में जुड़वा क्रिएचर में से एक घायल था और सो रहा था, दूसरा नया शिकार ढूंढने निकल गया। मिया ने खुद को चेन से आजाद किया और फिर एक पागलपन भरा फैसला लिया। वो एक कट्टर उठाती है, धीरे से लकड़ी की पट्टियां हटाती है और जैसे ही देखा कि क्रिएचर सो रहा है, बिना रुके एक झटके में उसका काम तमाम कर दिया। अब मिया भागती है और जंगल में पुलिस वाली को दिखती है, जो अभी अभी अपने क्रश से डेट करके आई थी। मिया ने सब कुछ बताया। पुलिस वाली ने कार स्टार्ट की और दोनों चल पड़े। लेकिन कुछ ही दूर जाकर कार किसी चीज से टकराई। पुलिस वाली उतरती है। मिया चिल्लाकर मना करती है, रुको मत जाओ। लेकिन वो तो मेन खुद की सुनुंगी वाली लेवल की जिद्दी थी। वो पहुंचती है और तभी क्रिएचर उठ खड़ा होता है। पुलिस वाली RIP। मिया ने झट से ड्राइविंग सीट संभाली, पर कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। क्रिएचर चढ़कर कार के ऊपर आया और एक जोरदार वार किया। बॉडी शेकिंग मोमेंट। आखिरकार मिया ने कार स्टार्ट कर ही ली और फुल स्पीड में उसे झटक कर नीचे गिरा दिया। पर वो यहां रुकी नहीं। उसने गियर रिवर्स में डाला और 108 बार उस क्रिएचर को कुचला। तब जाकर उसने वहां से खुद को फ्री किया। पर कहानी खत्म नहीं हुई। रात को चांदनी में दो शराबी लड़खड़ाते हुए उसी जंगल में आ जाते हैं और क्रिएचर, हाँ दूसरा वाला जुड़वा, एक बार फिर एक्टिव हो जाता है। फिल्म खत्म। ये मूवी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट काफी हटके है। जंगल, टीनेजर्स, बिना मोबाइल और इंटरनेट, बस डर, प्यार और सर्वाइवल। इंसान कैसे डर में बदलता है, कौन क्या कुर्बान करता है और असली प्यार क्या होता है, ये सब देखने को मिलता है। हाँ, डिटेलिंग थोड़ी गड़बड़ थी, लेकिन थ्रिल और टेंशन पूरी तरह टॉप लेवल थी। तो दोस्तों, अगर दिल मजबूत है तो ये फिल्म आप जरूर देख सकते हो। अब तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे शाक सी शॉक वाले अगले एपिसोड में। टेक केयर और बाय बाय।